अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कचरी कीमा। और कचरी जो है वो फूल में भी मिलती है और इसका पाउडर भी मिलता है कचरी का। और ये गलावट का भी बेहतरीन ये काम करता है। और ये कचरी कीमा जो है ना वो बीफ में ज़्यादा अच्छा मज़े का बनता है, मटन में भी बनता है और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा जो मज़ा है ना वो इसी बीफ के अंदर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा कचरी कीमा। और इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। सबसे पहले हम इसका गरम मसाला ले लेंगे। ये है जनाब कबाब चीनी। और ये कबाब चीनी का मैं आपको साइज़ दिखाती हूँ कि आपको फ़र्क नज़र आएगा काली मिर्च और कबाब चीनी में क्या फ़र्क है। तो कबाब चीनी जो होती है ना वो थोड़ी सी चमकदार चिकनी गोल होती है और जो काली मिर्च है वो थोड़ी सी दरदरी सी होती है, खुरदुरी सी होती है और इस हल्का सा लाइट कलर भी जैसे आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल एक वो चमकता हुआ है और एक बिल्कुल ड्राई सा है। तो ये फ़र्क है। तो ये 1 टीस्पून ले लेंगे काली मिर्च भी और कबाब चीनी भी। और ये है पिपली। पिपली के हम दाने जो हैं यहाँ पे कम से कम 4 से 5 अदद ले लेंगे। और यहाँ पर है ये जायफल जावित्री के छोटे टुकड़े। बड़ी इलायची ले लेंगे 2 अदद। सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टेबल स्पून और छोटी इलायची 3 अदद। लौंग ले लेंगे 5 से 6 अदद। इन सब चीज़ों को हमने पाउडर बना लेना है। तो चलिए पहले हम ये पीस लेते हैं। कचरी कीमे का ये मसाला है, बहुत ही लाजवाब मसाला है ये। और ये कह लें कि कचरी कीमे की जान है ये मसाला। तो आपने बड़ी इलायची को इस तरह खोल लेना है ताकि खूब अच्छा सा ये दाने इसके निकलें और ये पिस जाएँ। तो चलिए जी हम अब इसको पीसते हैं और पीसने के बाद रखते हैं इसे एक तरफ। अब आ जाते हैं कीमे की तरफ। तो यहाँ पर कीमा जो है मैंने मशीन का, डबल मशीन का पिसा हुआ कीमा लेना है आपने। बहुत बारीक कीमा आपने पिसवाना है, हाथ का कीमा नहीं जाएगा इसमें। और ये है वो कचरी पाउडर मसाला जो अभी हमने पीसा है, सारा गरम मसाला मिलाकर। तो यहाँ पर आधा किलो कीमे के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ये मसाला डाल दें। बाकी मसाला आप संभाल के रखें और उस पर लिख के रख दें कि ये कचरी कीमे का मसाला है। और यहाँ पर कम से कम आधा किलो कीमे में तकरीबन आपने आधा पाव दही या फिर आपने 4 टेबल स्पून डालना है। और दही मीठी होनी चाहिए, खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और ये है कचरी पाउडर, क्योंकि कचरी कीमा है तो कचरी पाउडर ही हमें चाहिए होगा। तो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कचरी पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पपीता भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कचरी पाउडर भी गलावट का ही काम करती है, बहुत अच्छा गला देती है। लेकिन सिर्फ आपने इसको जो मैरिनेट करना है ना, या तो फुल नाइट के लिए कर दें या 2-4 घंटे के लिए या 6 से 8 घंटे के लिए, तो आपने लाजमी से करना है। तो ये तभी इसका फ्लेवर जायका जो है ना वो निकल कर आएगा इस कीमे का और इसमें गलावट भी पैदा हो जाएगी। तो मैं रखती हूँ इसे पूरी रात के लिए। अभी अगला दिन है मेरा, यहाँ पर हमने इसकी तैयारी करनी है। यहाँ पर प्याज को जो है मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है इस तरह। और अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो आप ये कीमा इस तरह मैरिनेट करके भी आप रख सकते हैं इसको और अपनी दावतों के लिए बना सकते हैं। आप 2-4 दिन के लिए इसे मैरिनेट करके ऊपर फ्रीज़र करके आप रख सकते हैं आराम से। जब आपका दिल करे आप निकालें और इस तरह इसका ग्रेवी मसाला ये तैयार करें और फिर उसके बाद आप कीमा डाल दें, तो वो मेहनत आपकी आधी हो जाती है यहाँ पर फिर पकाने में। तो यहाँ पर प्याज ले लिए मैंने और डाल दिया यहाँ पर प्याज चॉप करके हाफ़ कप को ऑयल के साथ। और यहाँ पर तेज़ पत्ता एक मैंने तोड़ के डाल दिया है। और यहाँ पर इसको अच्छा सा इसे गोल्डन होने तक हमें प्याज को भूनते रहना है, जब तक इसमें हल्का सा एक कलर नहीं आ जाता। और यहाँ पर मैंने कीमा भी निकाल लिया है, जिसको काफ़ी टाइम हो चुका था, काफ़ी घंटे हो चुके थे इसे। मैंने पूरी रात के लिए इसे रख दिया था, नीचे फ्रिज में ही रखा था। अगर आपने 1-2 दिन में बनाना हो तो आप इसको फ्रीज़र आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कीमे को ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लूँगी। और प्याज की तरफ भी हमारे दहाने के प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन होती है तो ये कीमा बस हमने डालना है और हमने भूनना है। भूनने के बाद बस इसको फिर हम ढक देंगे पकने के लिए। ये देखें प्याज हमारी खूब अच्छी सी लाइट गोल्डन हो चुकी है। आपने डार्क नहीं करना, जैसे लाइट हो जाए तो यहाँ पर आप अपना मैरिनेट हुआ कीमा, कचरी कीमा, वो यहाँ पर डाल दीजिए और इसे खूब अच्छा सा आपने भूनना है यहाँ पर कीमे को। तो यहाँ हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कीमा पानी अपना नहीं छोड़ देता और ये ऑयल से थोड़ा सा अलग नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको भूनना है। और यहाँ पर इसे भूनते हुए मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। और इसके अंदर से मैं हाफ़ कप ही पानी डालूँगी और फिर इसे हम ढक के रख देंगे पकने के लिए, दम पर लगा देंगे इसे। और 15-20 मिनट के बाद आपका ये बीफ का जो कीमा है ना, बेहतरीन दानेदार
गलावटी कीमा बिल्कुल ऐसा बेहतरीन बनेगा। तो बस ये देखें, आपका मैंने पानी डाल दिया, बस इसे ढक दें, जब उबाल आ जाए और दम पे इसको आप लगा दें। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है तो और देखा है इसमें तो ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स कर लें इसे, ताकि कहीं नीचे तो नहीं लग रहा, ये चेक करना है आपने। और उसके बाद फिर इसे मिक्स करने के बाद दोबारा से आप इसकी भुनाई शुरू कर दें इस तरह, क्योंकि कीमा बिल्कुल गल चुका है, चमचे से भी अंदाज़ा हो रहा है, काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक दफ़ा और इसकी हमने भुनाई करनी, जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और हम इसको धुआं भी देंगे ताकि खूब अच्छा सा इसमें फ्लेवर जायका आ जाए। बारबेक्यू वाला इसके अंदर वो मर्ज़ी है आपकी, आप नहीं देना चाहें तो ना दें, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन मैंने कोयले का यहाँ पर धुआं देना है और उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, बस इसको धुआं दे दिया है तो बहुत ही लाजवाब फ्लेवर जायका निकल कर आएगा इससे मज़ीद। और यहाँ अब दिखाती हूँ आपको कि ये देखें, यहाँ पर हमने ले लिया है एक बॉल और यहाँ पर इसे डिश आउट करेंगे। और यहाँ पर आप कीमे की थिकनेस देख सकते हैं, इसी तरह ये भुना भुना सा होता है और बिल्कुल भी ये लिक्विडी या ढीला ढीला सा नहीं होता, इसी तरह ये भुना हुआ होता है। तो आपने इसी तरह सर्व करना है और उसे लच्छे प्याज के साथ, नींबू के साथ और हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये इसकी गार्निश है। और इसके बगैर इसमें खूबसूरती नहीं आती। तो आपने लाजमी लच्छे प्याज के सलाद ज़रूर बनानी है इसकी इस तरह। और यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया मैंने, हरी मिर्चों से सजा दिया है। और बस इसके साथ बना लीजिए एक अच्छा सा रायता, और धनिए पुदीने वाला आप इसके साथ रायता बनाएं, सलाद बनाएं, खीरा, टमाटर, प्याज। और इसी तरह आपने अपने डिश आउट करना है। घर की चपाती के साथ भी बहुत लजीज लगता है और तंदूरी रोटी के साथ इतना ख़ास नहीं लगता जितना ये घर की रोटी या चपाती के साथ आप इसको सर्व करें। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और जाते जाते अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो अपने दोस्त फ्रेंड में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।